नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज गोरखपुर के गोरखपुर प्रेस क्लब सभागार में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 42वां शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके पश्चात गोजे के जो अध्यक्ष है रत्नाकर सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया से क्या कहा, यह आप आगे की खबर में देखिए। शॉर्ट में आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 42वां शपथ ग्रहण समारोह था। 1985 में इस संस्था का गोरखपुर पत्रकार परिषद के रूप में गठन हुआ था। कालांतर में इसका नाम गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन कर दिया गया था। इसके साथ में हर वर्ष की भांति अपने बीच में गोरखपुर महानगर का, गोरखपुर मंडल का, इस पूर्वांचल की धरती का नाम रोशन करने वाले कुछ विभूतियों को हम लोग सम्मानित करते हैं। उस क्रम में गोरखपुर पत्रकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व में उपाध्यक्ष रहे और युवा पत्रकार थे। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारिता छोड़कर और शूटिंग के खेल को अपना लिया था। और उस खेल में जहाँ गोरखपुर में कोई एक खिलाड़ी नहीं होता था, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का मान बढ़ाया। उनके साथ ही दैनिक स्वतंत्र चेतना में 42 वर्षों से सतत पत्रकारिता कर रहे श्री रविंद्र शर्मा जी को भी हम लोग ने, श्री यति वर्मा जो पहले गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी थे और समाज सेवी थे, उनकी स्मृति में सम्मानित किया गया है। साथ ही गोरखपुर दैनिक जागरण में यूनिट प्रभारी रहे और विभिन्न जगहों पर अन्य अखबारों के साथ भी काम किए रहे स्वर्गीय पूर्णनारायण द्विवेदी जी को आज मृत्यु उपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड उनको एक ऐसे स्वनामधन्य पत्रकार श्री कंवर अहमद आजाद के नाम से दिया गया है, जो 76-77 में जिन्होंने बंधु सिंह साप्ताहिक के नाम से एक देशभक्ति से प्रेरित और इमरजेंसी के बाद का काल था, तो उस दौर में लोग जब पत्रकारिता बहुत कठिन थी, तब उन्होंने एक क्रांतिकारी के नाम पर अखबार निकालकर उन्होंने बता दिया था कि वो शब्दों के साथ समझौता नहीं करते हैं। और कहीं न कहीं मेरा जुड़ाव भी था, क्योंकि 1977 में उन्होंने ही मुझे सबसे पहले अपने अखबार में संवाददाता के रूप में मौका दिया था और कालांतर में मैं उसमें सह संपादक बना। तो उनको इस लाइफ टाइम स्थिति सम्मान दिया गया है। एक गोष्ठी हम लोग ने किया है, जिस विधा को, जिस परेशानी को पूरे पत्रकारिता जगत ने महसूस किया था 2019 में आई कोरोना की लहर में के बाद पत्रकारिता एक बहुत ही कठिन हो गया और धीरे धीरे पत्रकारिता को जिस तरीके से बांधा गया है, वो उस पर एक गोष्ठी किया गया, जिसमें प्रसिद्ध व्यंग्यकार और साहित्यकार श्री रणविजय सिंह जी सभाध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के लगातार 4 बार से अध्यक्ष रह रहे वरिष्ठ पत्रकार श्री हेमंत तिवारी जी उसके मुख्य अतिथि थे। और किसान पीजी कॉलेज, सर्वोदय पीजी कॉलेज कौड़ीराम के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. राय मुख्य वक्ता के रूप में थे। लोग भारतीय समाचार समूह के ग्रुप एडिटर श्री आनंद पांडे, आज दैनिक गोरखपुर यूनिट के प्रभारी श्री अखिलेश चंद विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित थे और एक अच्छी गोष्ठी हुई है। बदली पत्रकारिता पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसके बाद से कोरोना के बाद से पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया। जो एक डिस्कशन का एक क्षेत्र हुआ करता था पत्रकारिता, वो अब इंडिविजुअल पत्रकारिता हो गई। एक सोशल मीडिया और सेल्फ हर व्यक्ति एक पत्रकार के रूप में समाचार डालने लगा, तो विश्वसनीयता का भी संकट आने लगा। एआई आ गया, तो एआई में सच और झूठ को समझ पाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसमें सर्वाधिक और समाज अपेक्षा करता है पत्रकारों से बहुत ज्यादा, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अखबार व पत्रकार को भी जीने का हक है, उसके बच्चों को दवा और शिक्षा का हक है। इन सारी बातों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है और हमारे पत्रकार उत्पीड़न पर आज कोई चर्चा नहीं थी। आज हम लोग का था कि जो प्रकृति ने हम लोग का उत्पीड़न किया था कोरोना में, हम लोग ने उस पर बात किया है। और रह गई पत्रकार उत्पीड़न की बात, तो उसके लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सतत जागृत रहता है। उसके हर एक सदस्य में इतना बल है कि वो किसी का भी पुरजोर तरीके से वो उत्पीड़न का जवाब दे सकता है। संगठन उसके साथ खड़ा है।